तो हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और आपको कंटिन्यू मेहनत करना, मैं बार बार बोलता हूँ भैया 15 घंटे 16 घंटे कंटिन्यू स्टडी करना है। 15 घंटे 16 घंटे कंटिन्यू स्टडी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, और गारंटी के साथ में बेनिफिट मिलेगा। आप सोचो अगर आपके मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स आते हैं 12th क्लास में, 100 भी आए हैं। आसो एक बच्चा था अपने क्लास में जिसने मैथमेटिक्स में 100 लिया था, एक गौरव वालदे करके लड़का था, 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में। तो उन बंदों को कैसा फील होता होगा जब जिस दिन 100 आउट ऑफ 100 आते होंगे तो उनको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। वो खुशी आप पैसे से नहीं खरीद सकते, अपने हार्डवर्क से खरीद सकते हो। जब मेहनत करोगे और आपको सफलता मिलेगी तो वो खुशी अलग ही खुशी होगी, बहुत ज़बरदस्त खुशी होगी। और वो खुशी आप तभी प्राप्त कर सकते हो, तभी हासिल कर सकते हो जब आप हार्डवर्क करोगे, रात दिन एक करोगे। नाम भी मिलेगा, शौहरत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। भाई का नाम हो गया मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान दो अभी अच्छे से। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, एक टैंक कैसी है, ओपन सिलेंड्रिकल। ये आपके एक्सरसाइज 2.4 का 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ठीक है। तो एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, टैंक कैसी ओपन है, सिलेंड्रिकल टैंक, और उसका बेस जो है ना सर्कुलर है, बेस क्या है, सर्कुलर है, और ऊपर से ओपन है, ऊपर से ये जो है ना ओपन है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है। ऊपर में कोई मेटल शीट नहीं लगी है, तो मेटल शीट कहाँ गई है, यहाँ गई है, तो पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि मेटल शीट बोला तो एरिया की बात करेंगे। और मेटल शीट कहाँ गई है, कर्व सरफेस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेज है इस तरह से, ये भी प्लेन सरफेस है, अब मैंने इसको कर्व कर दिया, दिख रहा है कर्व, ये बन गई सिलेंडर। ये जो है ये कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया बोला तो क्या होता है, 2 पाई आर पूरे हाइट तक, क्योंकि सिलेंडर की हाइट होती है। यहाँ 2 डायमेंशन है, रेडियस और हाइट। तो हम जब भी आपको बोलेगा डायमेंशन ऑफ क्या निकालो, ये है रेडियस और ये क्या है हाइट, तो आपको निकालना फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन यानी आपको रेडियस और हाइट निकालना है। कब, जब मेटल शीट का एरिया जो रहेगा, मतलब मेटल शीट इसको बनाने के लिए जो मेटल शीट लगेगी वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, मतलब मिनिमम माने उसका एरिया मिनिमम रहेगा। तो इसका कम से कम एरिया करने के लिए रेडियस और हाइट कितनी होगी वो आप लोगों को निकालना है। ओके, उसका वैल्यूम दिया है आपके पास, वैल्यूम दिया पाई ए का क्यूब, ये उसका क्या दिया है, वैल्यूम दिया है, और उस वैल्यूम की मदद से आपको ये सब चीजें निकालनी है। तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, सॉल्यूशन में देखो अभी ध्यान दो अच्छे से, तो बताओ आर ले लो और एच की बात चल रही है, तो लेट आर एंड एच बी द क्या रेडियस एंड हाइट ऑफ क्या, सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब प्रॉब्लम क्या है, कौन मिनिमम है, मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम। तो मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम मतलब वो क्या है, एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम, मतलब सरफेस एरिया जो है मिनिमम है, ये आपके फंक्शन का काम करेगा। अब फंक्शन किसके फॉर्म में लिखोगे, एफ एक्स की एफ आर के, तो एफ आर के फॉर्म में लिखोगे, एफ ऑफ आर, तो यहाँ पे रेडियस और एच है। अगर आप एक्स लिखते हो इसको रेडियस को, तो एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखते। अगर एक्स आपकी रेडियस होती, लेकिन आर और एच 2 डायमेंशन, तो आपका फंक्शन आर के फॉर्म में भी रख सकते हो, एच के फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर आपको एच के फॉर्म में रखना है तो आर की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और आर के फॉर्म में लिखना है तो आपको एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और ये एच की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, तो वैल्यूम से निकालोगे। अरे बात समझ में नहीं गया, आप एक्स भी ले सकते हो यार, कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वैल्यूम दिया आपके पास, तो वैल्यूम ऑफ हाइट ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, तो हाइट ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है। अब अपने पास उसके लिए क्या दिया, वैल्यूम ऑफ टैंक दिया, वैल्यूम ऑफ टैंक कितना दिया बता, वैल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक वैल्यूम दिया आपके पास, वैल्यूम v इक्वल टू क्या दिया, पाई ए का क्यूब, और वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूरे हाइट तक, पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक, और पाई ए का क्यूब, तो पाई से पाई कट गया, हाइट की वैल्यू निकल गई, ए का क्यूब बाय
आर का स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू निकाल दें आर के फॉर्म में। अब बताओ कौन मिनिमम है? मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम बोल रहा है, मेटल शीट रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है? मिनिमम। मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम, मेटल शीट दैट इज क्या है? दैट इज का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज क्या बोल रहा है बताओ? मिनिमम। तो सरफेस एरिया किसका काम करेगा? फंक्शन का काम करेगा। तो उसको मैं एफ आर लिखूंगा, ओके एफ आर के फॉर्म में फंक्शन। तो फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया। ये मेटल शीट यहाँ गई है और कर्व सरफेस एरिया ये तो खुला है। अगर ये भी भरा रहता तो पावर का स्क्वायर था, 2 पावर एच था, पावर का स्क्वायर दिया, मतलब एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ बेस आएगा प्लस एरिया ऑफ क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके सिलेंड्रिकल टैंक। ओके या डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख सकते थे आप लोग, पावर का स्क्वायर और बोलो 2 पाई आर एच, बराबर है। अब बताओ यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर सकते हो ए क्यूब बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आपका फंक्शन आर के फॉर्म में, हमने फंक्शन को आर के फॉर्म में रखे। एच की वैल्यू पुट करोगे तो एच की वैल्यू जब पुट करोगे आप लोग डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एफ आर इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर का साइन देख के लिख रहा हूँ, एफ आर इक्वल टू क्या होगा? पावर का स्क्वायर जैसा का वैसा 2 पाई आर भी जैसा का वैसा, एच की जगह ए क्यूब बाय आर स्क्वायर लिखोगे। तो एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो पावर का स्क्वायर प्लस 2 पाई ए क्यूब बाय क्या बचेगा? आर बचेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है, आपको डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, पता है कि नहीं पता है? डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कंडीशन ऐसा लिखोगे, एफ आर हैज मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, ऐसा कुछ बताया था मैंने आप लोगों को। कब? इफ एफ आर क्या होता है? 0 होता है। अब एफ आर बोला तो कौन? अरे सॉरी, एफ डैश आर निकालना भूल गया, पहले एफ डैश आर निकालोगे ना, तो एफ डैश आर निकालोगे पहले। हाँ एफ डैश आर क्या होगा बताओ? इसका डेरिवेटिव, तो पावर आगे पावर से कम तो 2 पाई आर होगा और बाद में आर का 1 हो जाएगा, पावर से कम। और इसका क्या होगा बताओ? 2 पाई ए का 2 कॉमन निकलेगा और 1 बाय आर का क्या होगा? -1 बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ डैश आर क्या निकल गया? एफ डैश आर आपका अच्छे से निकल गया। 2 पाई कॉमन निकाल दो, 2 पाई कॉमन निकाल तो बचेगा कौन? आर प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्या बचेगा? आर माइनस ए क्यूब बाय क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ये आपका एफ डैश आर होगा। फिर लिखोगे एफ आर, एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर मतलब फंक्शन हैज अ मैक्सिमा या मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। कब? इफ अगर एफ डैश आर क्या रहेगा? 0। और इस कंडीशन से आपका आर तो निकल ही जाएगा, और वो आर की वैल्यू आप पुट करोगे तो एच निकल ही जाएगा। लेकिन एच की वैल्यू निकालने के पहले आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेना। मिनिमम बोला मतलब एफ डबल सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो रहेगी वो ग्रेटर देन क्या आएगी? 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 बोला तो मतलब मिनिमम रहेगा, वो चेक कर लेना। और उसके बाद में फिर हाइट निकालना, और इस तरह से रेडियस और हाइट निकल जाएगी, मतलब आपके सिलेंडर के डायमेंशन निकल जाएंगे। तो चलो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखते कैसे निकालते हैं। एफ डैश आर क्या है? 0 है कि फंक्शन जो होता है आपका एफ आर मतलब सरफेस एरिया एज ए मैक्सिमा या मिनिमा। फंक्शन की मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू कब होती है? जब एफ डैश आर क्या होता है? 0। इस कंडीशन से आपका आर तो निकल ही जाएगा पक्का। तो एफ डैश आर बोला बोले तो कौन? 2 पाई ब्रैकेट में आर माइनस ए क्यूब बाय आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर दैट इज क्या आंसर निकलेगा? आर माइनस ए का क्यूब बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 0 निकलेगा। तो देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? दैट इज क्या होगा? ये आर क्यूब होगा माइनस ए क्यूब होगा, पूरे के डिवाइड में आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, दैट इज आर क्यूब। या भी आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? ये उधर भगा दो, आर इक्वल टू ए क्यूब बाय आर स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे। आर स्क्वायर इंटू आर तो क्या हो जाएगा? आर क्यूब ए क्यूब। देयरफॉर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, नहीं होगी? तो आर की वैल्यू ये निकल गई। अब हाइट के तो आपको पहले से पता क्या निकलने वाली है, आर की जगह ये लिखोगे तो ऐसे एच की वैल्यू ये निकलेगी।
बस हो गया। लेकिन अभी अभी आपको ऐसा करना है कि नहीं, पहले आपको सेकंड डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, टेस्ट चेक करना पड़ेगा। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोला मतलब क्या, नाउ एफ डबल डैश आर, मतलब इस एफ डैश आर का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और इस आर इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू, आर इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन क्या आना चाहिए, जीरो, तभी मिनिमम वैल्यू। तो एफ डैश आर निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश आर बोल तो डी बाय डी आर लिखोगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो तो डी बाय डी आर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो डी बाय डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो डी बाय डी टी। यहाँ पे एफ डैश आर हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो डी बाय डी आर किसका होगा, एफ डैश आर का डेरिवेटिव। और एफ डैश आर में ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, कोई भी ले लो, ये वाला ले रहा हूँ। तो बताओ डी बाय डी आर क्या होगा, 2 पाई ब्रैकेट में आर माइनस ए का 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई कांस्टेंट कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट क्या निकल जाएगा, कॉमन। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आर का कितना होगा 1, ए क्यूब कॉमन, और इसका क्या होगा माइनस 2 बाय आर का क्यूब, 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर का क्या होगा, क्यूब होगा। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा क्या आएगा बोलो, 2 पाई 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो ये जो एफ डबल डैश आर मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 था, 2 ए का क्यूब बाय आर का क्यूब। अब क्या करोगे, इस एफ डबल डैश आर की जो वैल्यू है ये क्या पे निकालोगे, आर इक्वल टू ए पे निकालोगे। तो एट आर इक्वल टू ए पे एफ डबल डैश क्या होगा, ये होगा, तो जहां आर होगा वहां क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, 2 पाई 1 प्लस 2 ए का क्यूब अपॉन में ए का क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, 2 और कितना होगा 3, और 3 दूनी कितना होगा 6 पाई, ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब फंक्शन एफ आर यानी फंक्शन, ये क्या था आपका मेटल शीट रिक्वायर्ड, दैट इज ये क्या था, एफ आर क्या था, मेटल शीट रिक्वायर्ड था कि नहीं था, मेटल शीट रिक्वायर्ड लिखा के दिया था, मतलब मेटल शीट रिक्वायर्ड है सरफेस एरिया इज क्या मिनिमम, इज मिनिमम। कब मिनिमम, जब रेडियस क्या रहेगी, इसकी रेडियस व्हेन, जब इसकी रेडियस क्या रहेगी ए के बराबर रहेगी, ओके। एंड हाइट जो रहेगी, हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट क्या थी, एच क्या निकाला था मैंने, एच क्या निकला था, ए क्यूब बाय आर क्यूब निकला था, ए क्यूब बाय क्या निकला था आर क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या है, ए का क्यूब, अरे आर क्यूब था ना एच की वैल्यू, ए क्यूब बाय क्या होगा, सॉरी आर स्क्वायर था, तो ये का क्या होगा स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा ये। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ, या फिर ऐसा लिख दोगे डायरेक्ट, आर इक्वल टू ए एंड एच इक्वल टू ए आर द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ क्या, डायमेंशन ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ओके। तो एक बार ऊपर बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या करना, आप लोग क्या करना, डायमेंशन बोला तो रेडियस और हाइट की डायमेंशन होगी, फिर फंक्शन कौन होगा, तो जो मिनिमम रहेगा, तो कौन मिनिमम था, मेटल शीट रिक्वायर्ड बोला तो कौन, सरफेस एरिया, तो उस सरफेस एरिया को वो फंक्शन का काम करेगा, तो उसको एफ आर के फॉर्म में लिखोगे, एफ एच के फॉर्म में लिखोगे। अगर एफ आर के फॉर्म में लिखोगे तो एच की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और एच की वैल्यू कैसे निकाला था, वैल्यूम से निकाला था, ठीक है, एच की वैल्यू वैल्यूम से निकाला था, ए क्यूब बाय आर स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूम से निकाला था। और उसके बाद में एफ आर निकाल दिया, फिर एफ आर का डेरिवेटिव कर दिया एफ डैश आर, फिर वो कंडीशन लगाना कि एफ आर एच मैक्सिमम या मिनिमम, कब एफ डैश आर क्या रहेगा 0, और एफ डैश आर इक्वल टू 0, उस कंडीशन का यूज करके आपने किसकी वैल्यू निकाले थे, आर की वैल्यू निकाले थे, और आर की वैल्यू क्या निकली थी, ए निकली थी, आर की वैल्यू निकली थी कि नहीं निकली थी, आर की वैल्यू निकली थी, ओके बराबर है। और बाद में फिर सेकंड ऑर्डर अब डायरेक्ट तुम एच की वैल्यू में निकाल सकते हो, कहां गए, ठीक है, तो उसके ना डायरेक्ट एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सबसे पहले आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू तो आर इक्वल टू ये पे 0 से बढ़िया आना चाहिए, 0 से बढ़िया आएगी मतलब आपका फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। फंक्शन एनएच कौन था, मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम होगी, जब कब, जब रेडियस ए रहेगी, हाइट ये रहेगी, मतलब आर इक्वल टू ये, एच इक्वल टू ये रिक्वायर्ड डायमेंशन रहेगी किसके, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ओके। चलो लिख लो इसको। तो ये जो क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ ये आपके एक्सरसाइज का 17 नंबर का क्वेश्चन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है, मैक्सिमम टाइम आता है। तो इस बार क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है विद स्क्वायर बेस, उसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, ये बॉक्स है, बॉक्स बोला तो क्यूबिकल होता है, और स्क्वायर से बना है, तो स्क्वायर से बना है तो आपको पता है क्यूबिकल बॉक्स बनेगा, क्योंकि वैल्यू किसका होता है,
3D फिगर का होता है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है और नीचे से पूरा पैक है, इधर से पैक है, इधर से पैक है, ठीक है, इधर से भी पैक है, लेकिन ओपन से मतलब ऊपर से ओपन है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, ऊपर से क्या ओपन है, ऊपर से ओपन है, यहाँ कोई है नहीं कुछ भी, ठीक है। तो एक ओपन सिलेंड्रिकल ओपन बॉक्स है, मतलब एक स्क्वायर शेप, मतलब एक बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस, उसका बेस जो है स्क्वायर है, एंड ओपन एट टॉप, टॉप के तरफ से ओपन है। तो क्या होगा, इसका जो वैल्यूम होगा और इसका जो सरफेस एरिया होगा, आपके पास सरफेस एरिया दिया है, तो सरफेस एरिया में ये इसकी साइड x होगी तो ए भी x होगा और ये भी क्या होगा x होगा। तो ये नीचे का एक्स स्क्वायर, इधर का एक्स स्क्वायर, इधर का एक्स स्क्वायर, इधर का एक्स स्क्वायर, उधर का एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला छूट जाएगा। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 6l का स्क्वायर, ये पढ़े हो आप लोगों ने। तो नीचे का l का स्क्वायर, ऊपर का l का स्क्वायर, इधर का l स्क्वायर, उधर का l स्क्वायर, इधर का l स्क्वायर, उधर का l स्क्वायर, पूरे 6l का स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 5 ही सरफेस की बात करेंगे, मतलब 5l का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि टॉप वाला खुला है, मतलब वहां पे कोई चादर ही नहीं है, मतलब कोई सरफेस ही नहीं है, ऊपर ओपन है। कई बात समझ में आ गई, उसकी छत गायब है। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके डायमेंशन निकालना। तो डायमेंशन में क्या होगा, अब मतलब क्यूब बोला तो क्यूब की साइड होती है, तो लेट क्या लिखोगे, लेट साइड ऑफ क्या, लेट एक्स बी द, एक्स बी द एक्स, अब ये सेंटीमीटर में बात चल रही है, तो लेट एक्स सेंटीमीटर बी द क्या, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ओपन क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल क्या बॉक्स विच ओपन एट टॉप, जो क्या है ओपन है, विच इज ओपन, विच इज ओपन यहाँ पे टॉप पे, टॉप पे ओपन है, टॉप पे क्या है बाबा, ओपन है। बात क्लियर है, टॉप पे क्या ओपन है। अब बताओ आप लोगों के पास क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज 192। हाँ सॉरी, एक बात प्रॉब्लम है, ये एक गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है, इसका बेस स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है, बस बेस ही स्क्वायर है, बाकी सब स्क्वायर नहीं है। मतलब ये आपका एक्स रहेगा, ये आपका एक्स रहेगा, ये एक्स नहीं रहेगा, ये हाइट नहीं। मतलब गड़बड़ हो गई थी हमारी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। मतलब आपका बोल रहा है एक बॉक्स है, उसने क्यूबिकल बॉक्स नहीं बोला, उसने क्यूब बोला क्या, अगर क्यूब बोल डाला तो अपन वो ले लेते। एक बॉक्स है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर मतलब ए भी एक्स रहेगा तो ये भी एक्स रहेगा, लेकिन हाइट वो चौड़ाई डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने बोला x सेंटीमीटर विद द क्यूबिकल बॉक्स नहीं, ओके, x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ क्या, स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस ऑफ अ बॉक्स, एक बॉक्स की, एंड h क्या है, एंड 8 सेंटीमीटर बी द क्या, हाइट ऑफ क्या बॉक्स, हाइट ऑफ क्या बॉक्स, ये हमारी गलती हो गई, ठीक है। तो लेट x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर बेस, ये जो स्क्वायर जो बेस है इसकी साइड है, और ये स्क्वायर बेस किसका है, बॉक्स का है, और ये सेंटीमीटर क्या है विद द हाइट ऑफ बॉक्स। तो आपका फंक्शन किसके फॉर्म में रखना चाहते हो, x के फॉर्म में, तो h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू निकालने के लिए ये एरिया दिया है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ क्या दिया बॉक्स। अब सरफेस एरिया बॉक्स में क्या क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस आएगा, अब एरिया ऑफ क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर बेस आएगा, आएगा प्लस एरिया ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस आएंगे, ऊपर वाला तो खुला, तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ क्या 4 वर्टिकल क्या, वर्टिकल क्या सरफेस आएगा कि नहीं आएगा, एरिया ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बेस क्या होगा, x का स्क्वायर, x into x, और 4 वर्टिकल सरफेस बोला तो ये xh, ये xh, मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये x into h होगा, ये x into h होगा, मतलब 4xh होगा, नहीं समझा, ये भी x into h, ये वाले सरफेस का। तो x into h समझना क्यों हुआ है, तो क्योंकि जब इसकी बात करूंगा इस सरफेस की तो x into h, जब इस सरफेस की बात करूंगा तो x into h, जब इस सरफेस की बात करूंगा तो x into h, समझ में आएगा, और उधर वाले जो सरफेस की बात करूंगा तो x into h। अरे बात समझ में आ रही क्या, तो 4x into h होगा, यहाँ से इस और इसका कितनी वैल्यू दी 192, तो यहाँ से आपको h निकालना है, h की वैल्यू निकालना है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए जिसको निकालना है उसको जगह पे रखोगे, 192 माइनस x स्क्वायर और 4xh रखोगे,
आपको h निकालना तो देयरफॉर का साइन h इक्वल टू 192 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4x होगा। तो ये आपका भैया क्या होगा, h होगा। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया? तो ये h की वैल्यू निकली अभी, जस्ट h की वैल्यू। अब बता, अब कौन लार्जेस्ट है, वैल्यूम लार्जेस्ट है, वैल्यूम ऑफ बॉक्स इज लार्जेस्ट। तो नाउ क्या, वैल्यूम ऑफ बॉक्स क्या है, लार्जेस्ट है। तो फंक्शन का काम कौन करेगा, वैल्यूम करेगा। तो वैल्यूम फंक्शन का काम करेगा, तो इसको fx लिख देंगे। और वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब x इंटू एच होगा कि नहीं होगा, लाइट चलेगी, x इंटू एच होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई कि बॉक्स था जिसका बेस कैसा था, स्क्वायर था, तो बेस स्क्वायर था, तो स्क्वायर की क्या होती है, साइड होती है, और सभी साइड कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, बराबर है। तो x इज x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर बेस बॉक्स एंड h सेंटीमीटर विद द हाइट ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स में एरिया ऑफ स्क्वायर बेस आएगा और एरिया ऑफ 4 वर्टिकल सरफेस आएंगे, ऊपर वाले को खुला है बेचारा। तो ये 4xh होगा और ये x का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये xh, ये xh, ये xh, 4xh होगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर को इधर डाल दिया, h जगह पे 4x डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आ गया। अब वैल्यूम ऑफ बॉक्स लार्जेस्ट है, तो फंक्शन का काम वैल्यूम करेंगे। तो आप फंक्शन x के फॉर्म में रखना चाहते हो, तो f ऑफ x, तो f ऑफ x बोले तो x into h, ये वैल्यूम का फार्मूला होगा, यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैल्यूम फंक्शन का काम करेगा, तो आप x के फॉर्म में रखोगे तो आपका h की वैल्यू पुट करना पड़ेगा वहां पे। तो ये x into x क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और इस h की वैल्यू पुट करोगे 192 माइनस x का स्क्वायर अपॉन में क्या बताओ 4x है कि नहीं है 4x। अब बताओ x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, मात्र x बचेगा, 192 माइनस x का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ 4। 1/4 कॉमन निकाल दिया और x को मल्टीप्लाई कर दिया, 192 माइनस x का क्यूब। ऐसा क्यों किया, तो मैंने डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से बचना है, तो प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए 1/4 कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल ही जाएगा, वैसे भी 1/4 लिख दिया, ये 192x हो गया और x का क्यूब हो गया। तो ये आपका क्या निकल गया बबुआ, ये आपका फंक्शन निकल गया। अब वो लिखेंगे fx एज ए मैक्सिमा या मिनिमा, तो वो कंसेप्ट लगाकर fx एज ए मैक्सिमा या मिनिमा, ये कंसेप्ट लगाकर आप x की वैल्यू निकालोगे, फिर वो x की वैल्यू पुट करोगे तो h निकल जाएगा, और इस तरह से इसके डायमेंशन निकल जाएंगे। तो चलो लिख लो इसको पहले, तो इसके डायमेंशन क्या, x और h डायमेंशन है, ठीक है। अभी f डैश x निकालेंगे, तो नाउ क्या निकालोगे, सबसे पहले f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन। तो f डैश x तो 1/4 कॉमन निकलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और 192x का क्या होगा, 192 होगा, हाँ। तो f डैश x निकालोगे तो 1/4 कांस्टेंट है, वो कॉमन निकल जाएगा। 192x का क्या होगा बबुआ, तो 192x का 192 होगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3x का स्क्वायर होगा, ये होगा आपका f डैश x। फिर लिखोगे fx हैज अ मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, कब, इफ f डैश x क्या होगा, 0। इस कंडीशन से आपकी x की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, इस कंडीशन से आपकी x की वैल्यू निकल ही जाएगी, इस कंडीशन से आपकी x की वैल्यू निकल ही जाएगी, ठीक है, इस कंडीशन से आपकी x की वैल्यू निकल ही जाएगी। तो देखो अभी f डैश इज बोला, दैट इज f डैश इज बोला 1/4 192 माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो 1/4 उधर जाएगा तो 0 होगा वैसे भी, तो 192 माइनस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, 192 उधर जाएगा तो क्या होगा, दैट इज माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 192 होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा वैसे भी, 3 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 300 का 18 और 3 चौक 12, तो x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज x की वैल्यू होगी रूट में 64, मतलब प्लस माइनस, तो x की वैल्यू प्लस माइनस क्या होगी, 8 होगी, बराबर। और वैसे भी x है क्या, साइड है, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव 8 डायरेक्ट ले सकते हो आप, नेगेटिव 8 नहीं लोगे तो भी चल जाएगा। तो बताओ, आपको पता है x कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड ऑफ बॉक्स, साइड जो होती है साइड ऑफ स्क्वायर बेस, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, आप डायरेक्ट लगा सकते हो कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट इज क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, बात समझ में।
अब डायरेक्ट आप हाइट ये वैल्यू एच में पुट कर सकते हो, लेकिन आपको पहले सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। तो नाउ सेकंड डेरिवेटिव चेक बोला मतलब एफ डबल डैश एक्स निकालोगे, और एफ डबल डैश एक्स बोला तो किसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव भैया 1/4 बोलो 192 माइनस 3x का हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव एफ एक्स का होगा ना बाबा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा ना। तो क्या हो जाएगा फिर डी बाई डी एक्स 1/4 क्या होगा 192 माइनस 3x का स्क्वायर रूट। 1/4 कांस्टेंट है, कॉमन निकल गया इसका 0। तो वैल्यू लार्जेस्ट बोल रहा है, वैल्यू लार्जेस्ट बोल रहा है तो डबल डेरिवेटिव वैल्यू क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 6x हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो होगा ये 4 के आधे 6 के आधे तो कितना होगा -3/2x होगा। ये आपका क्या हो गया, ये क्या निकल गया आपका एफ डबल डैश एक्स। फिर क्या निकालोगे एट x इक्वल टू टाइप पे 8 पे। ये कैसे है समझा ना, -6x इंटू 1 -6x 6 के आधे 3 4 के आधे 2 तो 3/2x होगा। तो एट x इक्वल टू 8 पे एफ डबल डैश 8 क्या होगा -3/2 इंटू 8 होगा। तो बेचो 8 तो 4 3 -12 ने लेस देन 0। अगर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू उस x इक्वल टू 8 पे अगर लेस देन 0 आई, नेगेटिव आई बोले तो लेस देन 0 आई, इसका मतलब आपका fx यानी कौन था, दैट इज वैल्यू। वैल्यू इज क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, बोल तो लार्जेस्ट रहेगा, इज लार्जेस्ट रहेगा, बराबर। लार्जेस्ट व्हेन कब हुआ ये सब, जब व्हेन x इक्वल टू क्या हुआ, x यानी क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ अ बॉक्स। तो x इक्वल टू क्या होगा, व्हेन साइड ऑफ क्या, साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ बॉक्स x इक्वल टू कितना 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बॉक्स जो थी, हाइट ऑफ बॉक्स बोले तो क्या h इक्वल टू कितना निकला, h इक्वल टू h की वैल्यू क्या थी बताओ, h की वैल्यू क्या निकाले थे अपन ने, बताओ h की वैल्यू किसके फॉर्म में निकाले थे, h की वैल्यू बताओ क्या थी 192 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस कितना होगा 8 स्क्वायर और ये 4x 4 इंटू कितना होगा 8 होगा। तो 192 माइनस कितना होगा 64, 192 माइनस कितना होगा 64 और ये 32 होगा। तो 192 में से 64 के तो कितने बचेंगे, 12 में से 4 के तो कितने बचेंगे 8, 19 में से 7 के कितने बचेंगे, 19 में से 7 के तो कितने बचेंगे 8, नहीं 19 में से 7 के 9 में से 7 के 2 1 12 बचेंगे, 19 में 7 के तो 12 बचेंगे और अपन में कितना होगा 32। तो 32 का टेबल आता है आपको, तो ये क्या मेरे ख्याल से 4 आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर 32 4 जा 128 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, कोई तकलीफ वाला काम नहीं था। बस आपको याद रखना एफ एज मैक्सिमा मिनिमा एफ डैश से 0, इस कंडीशन से आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर एक्स की वैल्यू 8 होगी। फिर डबल डेरिवेटिव चेक करोगे तो वो नेगेटिव आई लेस देन 0 आई, मतलब आपका वैल्यू लार्जेस्ट रहेगा। वैल्यू लार्जेस्ट कब है, जब साइड ऑफ स्क्वायर बेस बॉक्स बोलते हैं x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा और हाइट ऑफ बॉक्स 4 सेंटीमीटर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।